बेटा जैसे स्क्रीन पे आपको काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन इतना लेंथी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ये पावर में बेटा 1/x है ना, ठीक है। और अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। g(x) एक लीनियर फंक्शन है और g(3) आपसे पूछा गया, तो ऑब्वियसली मुझे ये g(x) फंक्शन निकालना है, ठीक। और x लेस देन 0 के लिए डिफाइन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन ये है। लीनियर फंक्शन में दो अननोन आएंगे, हम उसको ax प्लस b लेट कर लेंगे, और फिर f'(1) और f(-1) भी इन्होंने इक्वल दे रखे हैं। फिर g3 पूछा है, तो g(x) फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके अंदर x को 3 पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास रिजल्ट तो आ नहीं रहा, और कैलकुलेशन करते देखते क्या बनता है ना, ठीक। तो जरा आप भी अपनी पेन कॉपी उठा लो और ट्राई करो बेटा मेरे साथ। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं ax प्लस बी, ठीक है। तो हमें पता पड़ गया कि हमें तो ए और बी निकालना है, दो अननोन है, तो दो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अब इसने कहा g(x), ये जो f(x) फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, ठीक। कंटिन्यूअस है तो ठीक बात है। f 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट f0 प्लस और f0 सब क्या होने चाहिए, इक्वल, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो f0 और f0 माइनस दोनों ही इससे निकलेंगे, तो इसलिए मुझे केवल इन दोनों में से एक को निकाल लेना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना, जब एक ही डेफिनेशन पे दोनों चीज़ें निकल रही हो तो उनमें से जो इजी पड़े उसको निकाल लो। तो वैसे तो f(0) निकालूंगा, तो x को 0 पुट करा, तो ये आ गया बेटा g(0), तो दोनों की वैल्यू g(0) ही बनेगी। अब 0 प्लस का मतलब क्या हो गया, लिमिट x h टेंडिंग टू 0 f(0) प्लस h। अब 0 प्लस h कहाँ जाएगा, सेकंड वाले ब्रांच में जाएगा, तो ठीक है 0 प्लस h निकाल लेते हैं। x की जगह 0 प्लस h डालना है, यानी कि h डालना है, तो ये बन गया 1 प्लस h। ये 1 नहीं है बेटा, यहाँ पे नीचे आई थिंक ये 2 था, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस h और ऊपर पावर 0 प्लस h यानी h। तो h को जब आप 0 डालेंगे यहाँ पे 0 की तरफ ले जाएंगे, तो ये 0 0 ये 1/2 बन जाएगा, और ये इनफाइनाइट प्लस की तरफ पॉजिटिव तो जाएगा, ये 0 प्लस है ना। तो एक से कम की पावर अगर आप इन्फिनिटी तक जाएंगे तो 1/2 1/2 1/2, क्योंकि 0 और 1 के बीच में और इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये सभी स्टूडेंट जानते हैं 0 की तरफ जाएगा। तो हमारा g0 क्या आ गया, 0 है ना। इसका मीनिंग g0 इज 0, समझे। और g0 क्या बनेगा, वहाँ पे x के 0 डालो, तो a इंटू 0 प्लस b, इससे हमें b इक्वल टू 0 मिल गया। चलो जी, एक वैल्यू तो समझ में आ गई क्या बनती है। अब कहानी अटकती है किसके ऊपर, कि सर a के लिए अप्रोच करो, ये इक्वल टू है बेटा, हाँ a के लिए अप्रोच करते हैं। a क्या, a के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, कि सर नीचे दे रखा है f'1, तो सीधा है देखें कि फंक्शन की डेफिनेशन 1 के लिए क्या डिफाइन है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए वाली डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब बच्चे के दिमाग में आता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो मुझे बताओ 1 के आगे जब डेफिनेशन 0 से आगे, इसका मतलब 1 के लेफ्ट और राइट में एक ही डेफिनेशन रहेगी, फिर कोई टेंशन नहीं। और ये हमारा डिफरेंशियबल भी हमें दिख रहा है। अच्छा ये डिफरेंशियबल तो है, अब ये देखो कि ये वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। तो इसको या तो लॉग ले करते हैं या फिर इसको e की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ये फंक्शन उठाता हूँ 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 1/x, और मैं इसका निकालना चाह रहा हूँ f'1। तो ये तो एक तरह से मेरा f(x) है फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो मुझे यहाँ पे f'1 निकालना है, 1 बाद में रख लेंगे, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको e की पावर 1/x लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ। जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो e की पावर में लिखो, 1/x आगे लाओ और लॉग के आर्गुमेंट में ही लिख दो। अब खुद सोचो, अब ये e की पावर x बन गया, अगर मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो f'(x) क्या हो गया बेटा, e की पावर x का e की पावर x। चेन रूल से जाऊंगा, ऑब्वियसली चेन रूल से जाएंगे आप, और क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। देखो ये वैल्यू इसके इक्वल थी, यहाँ मुझे एक्चुअल में ये देखिए, ये मेरा डैश नहीं है बच्चे, ये मेरा f(x) ही है, यहाँ पे जाके ये f'(x) हुआ है ना। तो e की पावर x का e की पावर x, अब इसको मैंने करा प्रोडक्ट रूल से, तो 1/x का तो डिफरेंशिएशन होता है -1/x², और ये मैंने ऐसे रहने दिया, बीच में माइनस साइन, इस बार 1/x सेम। और इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैंने केवल इसको
लॉग की प्रॉपर्टी से log m माइनस log n लिख दिया, चलेगा? इसमें तो मेरे ख्याल को प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, ब्रैकेट लगा लेना कि बीच में माइनस आ गया, तो log x का तो 1/x, चेन रूल से भी 1 ही आएगा, फिर 1/x। तो ये हमारा नेट डेरिवेटिव आ गया, और ये वैल्यू तो ये वैल्यू दोनों इक्वल ही हैं, तो इसकी वजह से दोबारा से मैंने 1+x/2+x की पावर 1/x लिख दिया। ठीक है, अब ये मेरा एफ डैश एक्स नेट ऑब्टेंड हो गया। मुझे इसमें क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा हो, आगे आपको दिख रहा होगा एलसीएम लेने पर। ये बेटा 1/x, और ये हो गया 1+x 2+x, और शायद ऊपर 1 ही बन रहा है, ध्यान से देख लो जरा, देखो, क्योंकि 2+x जाएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा, ये आ गया। अब मुझे एफ डैश 1 निकालना है, ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, तो मैं यहाँ पे एफ डैश 1 भी निकाल लेता हूँ। तो बेटा जी एफ डैश 1, तो x को 1 पुट करना, 1 पुट किया तो 2/3, x को 1 किया तो 2/3, यहाँ 1 ही रहेगा। फिर x को 1 रखा यहाँ पे, तो ये -1 ही रहेगा। लॉग ये कितना मिल गया बेटा, 1 रखा तो 2/3, मतलब तो कैलकुलेशन करनी है, एफ डैश 1 को f(-1) के इक्वल लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया ये 2/3 प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस ही था यहाँ पे यार, ये तो प्लस था क्योंकि हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था ना। प्रोडक्ट रूल लगाया था बच्चे, माइनस नहीं है, प्लस ही है। ठीक है, तो ठीक है, प्लस ही आ गया। अब यहाँ पे फिर से आपको x को 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो 1 बनेगा, ये 1/2 और 3, तो 1/2 इंटू 3 1/6 हो गया, ये आ गया। अब ठीक है, अब इसको किसके बराबर रखें, f(-1), तो f(-1) कहाँ से मिलेगा, क्योंकि f(-1) के को लगना है, तो -1 यहाँ रखें तो g(-1) हो गया। ये किसके बराबर है, f डैश ऑफ 1 इक्वल टू f(-1) रखना है, और f डैश 1 तो जो भी आ ही रहा है हमारा ऊपर है, ये है 2/3 माइनस लॉग 2/3 और प्लस 1/6, और f(-1) ऊपर पुट होगा, x की -1, तो ये हो गया -a को बेटा, -a, खत्म। अब तो केवल आपको a निकालना है। ठीक है, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे, 2/3 माइनस लॉग आर्ग्यूमेंट में बेटा 2/3 प्लस 1/6, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया -1/6, ये हमारे a की वैल्यू आ गई फाइनली। अब हमें g(x) निकालना है, तो g(x) हमारा कितना बन जाएगा, ax प्लस बी, a हमारा ये रहा बेटा 2/3 लॉग आर्ग्यूमेंट में 2/3 माइनस 1/6 इंटू एक्स, और b की वैल्यू तो 0 है, तो ये हमारा आंसर फंक्शन तक तो आ गया। अब हमें इसमें x को क्या पुट करना है बेटा, 3, की उसने g(3) पूछा है, तो g(3) यानी x को 3 डाल दीजिए, तो 2/3 हो गया। अच्छा, यहाँ 3 रखें, 3 से 3 कट जाएगा, छोड़ो, क्या लिखना बार बार ना, तो 2 log 2/3 और -1/6, भाई वो 3 कट गया ना वहाँ से। अब आंसर की तरफ देखो, आंसर में कहीं भी 1/6 सेपरेट नहीं है, तो एक काम करते हैं, उसको भी log e की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, इस 1 की जगह बच्चे ये 1/6 के साथ 1 मल्टीप्लाई में, तो log e लिख लिया, log e to the base e 1 ही होता है ना, और सब बेस e ही वाले हैं। अब क्या करा कि हमने इस 1/6 को ऊपर ले जाते हैं, हमने क्या किया 1/6 को ऊपर ले गए, तो log e हो गया बेटा log 2/3 और माइनस log e की पावर 1/6। अब ये क्या बन जाएगा, log m माइनस log n। ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान रखना, तो 2 बाहर है, तो log m, तो 2/3, n क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा तो 1 में आएगा, ये 1 डिवाइड होगा e की पावर 1/6। सर ये आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि सर 2 भी किसी के आगे नहीं है, तो इसको 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन गया फाइनली log, यानी होल स्क्वायर, log की प्रॉपर्टी से ऊपर चला जाएगा 2, तो हो गया 4/9 और e की पावर 1/3, मल्टीप्लाई है बेटा ये,
ये हमारा g(3) की वैल्यू आ गई। अब ये देखो कि कहाँ सेटिस्फाई, कहाँ दिख रही है, मतलब ये हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, मतलब इसके अंदर कुछ अलग से दिमाग से नहीं सोचना कि भाई हमें क्या करेंगे, क्या करने पे यहाँ तक पहुँचेंगे। हमें साफ साफ दिख रहा है कि gx ax प्लस बी है, ए और बी निकालना है, उसके लिए दो इन्फॉर्मेशन में दे रखी है और डायरेक्टली यूज़ करते चले गए।